बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा जब से अपने घर से गईं या उनको ले जाया गया, उस वक्त से एक सवाल उठ रहा है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ इमोशनल लोग भी हैं, लोगों में इमोशंस पाए जाते हैं और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि मुकाफ़ात अमल के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। उनका यही मौक़िफ़ होता है कि कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी एक वक्त ये आता है कि ज़रूर वो बुरा ज़रूर काम होता है। ऐसी कुछ बातें अब दुआ ज़हरा केस में भी हो रही हैं। ज़ाहिर है दुआ ज़हरा चली गईं और उसके बाद जो है या ले जाई गईं, इस वक्त वो ज़हीर के साथ रह रही हैं, जिसमें उनकी एक्सेस जो है मीडिया तक नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक हद तक है कि वो अब ज़ुनैरा महम साहिबा को इंटरव्यू देते हैं और अपना जो मौक़िफ़ है उनके ज़रिए आप आवाम तक रखते हैं, जिसके ज़रिए कुछ चीज़ें सामने आती हैं और हम आपके साथ उन चीज़ों पे शेयर कर लेते हैं। ज़ाहिर है हमारा यही काम है कि हमने चीज़ों को सुनना है, सुनने के बाद उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा देनी है। फ़ैसला आपने करना है कि कौन गलत है और कौन दुरुस्त है। अब एक सवाल ये उठ रहा है, मुसलसल उठ रहा है, और ये लोग, मैं भी इस बात पे यकीन रखता हूँ मुकाफ़ात अमल के ऊपर, कि जिसने अपने पेरेंट्स को सताया उसने कभी सुकून नहीं पाया। और उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज अगर दुआ ज़हरा ख़ुद ये कर रही है, अगर उसे अगवा नहीं किया गया या उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ और वो ख़ुद अपनी विल से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से ये काम कर रही है, तो फिर उस दिन का वो इंतज़ार करे जिस दिन उसकी अपनी औलाद होगी और वो ज़रूर उसको इसी तरह रुलाएगी जिस तरह वो अपनी फैमिली को रुला रही है। जबकि ज़ुनैरा महम साहिबा से मुतल्लिक भी लोगों का यही रवैया है और लोग यही कहते हैं कि वो एक गलत काम को प्रमोट कर रही हैं, उस पे वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं जो वो अपने लिए कभी नहीं चाहेंगी। यानी कि वो कभी नहीं चाहेंगी उनकी बेटी या उनकी बहन या उनकी फैमिली की कोई खातून या बच्ची इस तरह घर से चली जाए और वो शादी कर ले और पेरेंट्स रोते चिल्लाते फिरें और वो कुछ भी ना कर सकें और वो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। अब ये बात हम भी कर रहे थे, लोग भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। अब इस बात पे जो है दोनों को अपनी फ़िक्र खाने लगी। ज़ुनैरा महम साहिबा ने जो लास्ट अपना एक इंटरव्यू किया जिसमें वो बन ठन के बैठी हुई हैं, ज़हीर बैठा हुआ है साथ में। खैर ज़हीर तो बोलता ही नहीं है, वो बिल्कुल खामोश तबीयत का लगता है मुझे, ना वो को बात करे ना उससे मतलब हम जान सकें कि ये बंदा क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन वो खामोशी इख्तियार किए रखता है और वो बिल्कुल उसकी तो वो ज़ुबान को जैसे ताला लगा होता है। ज़ुनैरा महम साहिबा सवाल करती हैं, वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं और उनका जवाब वो लेती हैं जो उन्होंने पैगाम देना होता है। अब इसके लिए पहले तैयारी होती है या फिर कोई और होता है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, ज़ाहिर है मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता। अब इस पर जब लास्ट इंटरव्यू किया तो जो ज़ुनैरा महम साहिबा ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं कि कल को आपकी जब बेटी भागी तो फिर आपके साथ क्या होगा, फिर आप क्या करेंगी। तो जिस पे बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया दुआ ज़हरा ने और ये कहा कि मैं ये समझती हूँ कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। इस बात का जो मैंने नतीजा निकाला वो नतीजा ये निकाला कि दुआ ज़हरा को भी ये बात मालूम हो गई है कि घर से जाना कोई अच्छी बात नहीं है, ये बद्दुआ है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो उनको जो ज़ुनैरा साहिबा को भी अपनी फ़िक्र खाने लग पड़ी कि खुदा न खास्ता कल को मेरी बेटी ना इस तरह भाग जाए तो फिर मैं क्या करूँगी। तो अब वो क्लियर करवा रही हैं दुआ ज़हरा से और दुआ कह रही हैं कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। मतलब वो इस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझती कि घर से यूँ जाना। लेकिन अगले ही लम्हे फिर उनसे एक और सवाल कर लिया गया, वो भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था और जवाब भी उसका बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनसे पूछा गया, उससे कहा गया कि लोग ये कह रहे हैं कि कल को दुआ की अपनी कोई बेटी इस तरह गई भाग के तो फिर दुआ ज़हरा को पता चलेगा कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया है। तो यहाँ पे दुआ ज़हरा ने जो जवाब दिया वो उसके जो मुस्तकबिल का जो फ़िक्र है उसको अपने फ्यूचर की, उससे मुतल्लिक आगाह करता है कि वो फ्यूचर क्या है। उन्होंने फिर जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं ये समझती हूँ
کہ میں اپنی بیٹی کی تربیت اتنی اچھی کروں گی, میں اتنی ان سے فرینک ہوں گی کہ اس کو بھاگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. یعنی کہ وہ دوستانہ رویے کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, پیرنٹس کے ساتھ دوستانہ رویہ ہی ہونا چاہیے, نہ بچوں کے اوپر زیادہ سختی اچھی چیز ہے, نہ ان کو اتنی ڈھیل دے دی جائے کہ بچہ بگڑ جائے. آپ نے ایک میانہ روی کا رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے تاکہ بچے اور پیرنٹس کے درمیان ایک جو ٹرسٹ لیول ہے اور ایک اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ بندھا رہے. اب جب اس جواب کو میں نے سنا تو مجھے اس کا کلیئر ایک میسیج یہ ملا کہ انہیں اپنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی, جس نے پیدا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کبھی صاحب اولاد کرے گا, انشاءاللہ ان کو اولاد دے گا, اور پھر ان کو شاید ماں اور باپ کے ایک محبت کا بھی اندازہ ہوگا کہ ماں کا کیا دکھ ہوتا ہے جب اولاد چلی جائے. اور کہتے ہیں نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پیرنٹس دکھ تو ضرور ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ صبر کر جاتے ہیں اللہ کی رضا سمجھ کے. لیکن جب زندہ آپ کا کوئی اپنا پیارا ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو عمر بھر چین نہیں آتا, آپ کو صبر نہیں آتا. آج دعا زہرا کی والدہ کو میں جب روتے ہوئے دیکھتا ہوں, دعا کے والد کو جب میں روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس میں ان کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت جھلکتی ہے. لیکن دعا زہرا کو ابھی سے اپنے مستقبل کی یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کروں گی کہ وہ کبھی بھاگے گی نہیں. مطلب وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بھاگنا کو اچھی چیز نہیں ہے, یہ فیل جو انہوں نے کیا ہے, اگر وہ مرضی سے گئی ہیں تو یہ درست فیل نہیں ہے. ان کو آج اس وقت یہ اس بات کا احساس ہو چکا ہے. وقت بہت ظالم چیز ہے, جب یہ وقت آگے بڑھے گا تو پھر ان کو کئی چیزوں کا احساس ضرور ہوگا کہ یہ انہوں نے کیا غلطی کر دی تھی. ابھی تو ان کے لیے تمام راستے اوپن ہیں, لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ راستے اور دروازے بند ہو جائیں گے. پھر وہ کیا کریں گی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس وقت سے ڈرنا چاہیے. اب جو ہے زنیرہ صاحبہ کو بھی اپنے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی ہے اور دعا کو بھی خوف زدہ دکھائی دے رہی ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کہیں خدا نخواستہ کل کو یہ واقعہ نہ پیش آ جائے. تو یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ظاہر ہے آپ بڑے نازوں سے لاڈ سے پالتے ہیں اور اس طرح یوں اچانک ایک دن 16 اپریل کو پتہ چلے کہ آپ کی بیٹی جس کے ساتھ آپ کا 14 برس کا ایک رشتہ تھا وہ ایک منٹ میں, ایک پل میں ختم ہو گیا, تو پھر آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے. پھر آپ کورٹ روم میں بیٹھ کے رو بھی رہے ہوتے ہیں, آپ راہداریوں میں اپنی بیٹی کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر آپ دوسروں کے حق میں ہوتے ہیں, آپ دوسروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا کسی کے اوپر وقت نہ لائے, اور دعا جو خوف زدہ ہے بد دعا سے ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو سدھار لیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.